नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रदेश में कोरोना के हालातों को लेकर के और तीसरी लहर से निपटने के लिए गहलोत सरकार कितना तैयार है और सरकार की कैसी तैयारियां हैं, इसको लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा। रघु शर्मा जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज में। रघु जी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि राजस्थान में वर्तमान में कोविड की क्या स्थिति है, मैं चाह रहा हूं कि आप इसको बताएं। कहाँ हम 2,12,000 एक्टिव केस थे स्टेट के अंदर। हर रोज़ 18,300 पॉजिटिव केसेस आ रहे थे और मृत्यु भी 150 से 170 के बीच हो रही थी। तो उसमें तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है और इसका एक कारण लॉकडाउन भी है। और लॉकडाउन के अलावा राजस्थान सरकार ने जो गांव-गांव में घर घर सर्वे का प्रोग्राम किया है, उसमें दवाइयों का किट बांटना है, एंटीजन टेस्ट करना है, RT-PCR का सैंपल लेना है। वो जिस ढंग की एक्टिविटी चली पूरे स्टेट में, कई ज़िले में 1 बार 2 बार, किसी ज़िले में 3 बार, तो उससे आइलाइ जो केसेस थे, जो खांसी जुकाम बुखार के लक्षण वाले लोग थे, करीब 18 लाख लोगों को चिन्हित किया हमने और उससे ज़्यादा लोगों को दवाई दी। तो जिन लोगों ने प्रारंभिक स्टेज पे दवाई ले ली या टेस्ट करा लिया, तो फिर वो ज़्यादा केसेस कंट्रोल में हो गए, बिगड़े नहीं। रघु जी, एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि 6 से 8 सप्ताह में थर्ड वेव आएगी, इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? एक्सपर्ट्स हमको बोल रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी, बच्चों को संक्रमित करेगी। तो हमने जितने बच्चों के अस्पताल है राजस्थान के अंदर, उनको सुदृढ़ करना शुरू कर दिया अभी से ही। और राजस्थान में 350 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया है। वहाँ 3-4 ICU बेड डेवलप कर रहे हैं, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन लगा रहे हैं और ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगा रहे हैं, ताकि जिला अस्पतालों पे भी लोड नहीं पड़े और स्थानीय स्तर पे भी उनको वो सारी सुविधाएं मिल जाए। हम उनको इक्विपमेंट का पैसा भी दे रहे हैं। जो इक्विपमेंट वहाँ मौजूद है, उसके गैप एनालिसिस को लिस्ट हमने बनाई है कि इस CSC पर जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, इतने उपकरण होने चाहिए। कोविड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो ऑक्सीजन की है। तो हम इधर उधर मांगते फिरे, बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाए। ये तो अधिकारियों की सतर्कता, हमारे विभाग की कार्यकुशलता की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। अब हमने 50,000 तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने का निश्चय जो किया था, वो चल रहा है। करीब महीने भर 1.5 महीने में वो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राजस्थान में ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स लगा रहे हैं जगह जगह। तो हमारी क्षमता आने वाले समय में 1,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा करने की अपने प्रदेश में हो जाएगी। तो कोई चुनौती आए, हम लोग उस चुनौती का मुकाबला करेंगे। बच्चों संक्रमित करेगी बिल्कुल। लेकिन रघु जी, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा कि दवा और ऑक्सीजन की कमी भी बहुत देखने को मिली थी। अगर इसके हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूं तो आगे का प्लान क्या है? इसमें 50% लोगों की कैजुअलिटी होती है, लेकिन हमारे यहाँ 6% कैजुअलिटी हुई SMS हॉस्पिटल के अंदर। तो पूरे राजस्थान में जिस ढंग से हमारे सर्जरीज हुई है और जिस ढंग से उनको एम्पोथेरेसिन भी दी गई है, इंजेक्शंस प्रिक्योर किए गए, उनको दिए गए, लगते भी ज़्यादा मात्रा में, वो एक व्यक्ति को 50 लगते हैं, 6-7 इंजेक्शन पर डे। वो सारी प्रिक्योरमेंट का काम हमने किया। और आपने देखा होगा कि हमने विशेष विमान भेजा बम्बई और विमान से दवाइयाँ लेके यहाँ आए, ताकि हम ब्लैक फंगस के मरीजों को बचा सकें। सेकेंडली, जो मेंटल स्ट्रेस में आ जाता, परिवार है, खुद है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आता है, उनके काउंसलिंग के लिए भी राजस्थान भर में हमने VCB की और जिला स्तर पे हमने काउंसलिंग सेंटर्स बनाए, ताकि जो लोग, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप लॉकडाउन में रहेंगे या आपको जब पता चलता है कि आपका परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो आदमी को तरह तरह की दिमाग में विचार आते हैं। विचार आने से वो परेशानी में आ जाता है, मानसिक तनाव में आ जाता है। तो उसको मेंटल काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से भी राजस्थान ने। बहुत शुक्रिया रघु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, कोरोना को लेकर के और थर्ड वेव को लेकर के राजस्थान कितना तैयार है, इस विषय में उनके द्वारा विस्तृत जानकारी दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन वापस आते हैं।